हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस के अंदर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं कि कब हमें इन्फोसिस के अंदर रैली आएगी, क्या हमें इन्फोसिस के अंदर सेल करना चाहिए। देखिएगा दोस्तों, एक पॉइंट नोट करना, आज के दिन में अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट निकल के आई है। इनफैक्ट क्या सिर्फ हमें इन्फोसिस के अंदर गिरावट नहीं, हमें विप्रो के अंदर भी गिरावट है, हमें टीसीएस के अंदर भी दोस्तों गिरावट निकल के आ रही है। ऐसी बात नहीं है, अगर मार्केट के अंदर दोस्तों फॉल आएगा तो हमें हर एक कंपनी के अंदर और हर एक सेक्टर के अंदर हमें दोस्तों ज़रूर फॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ग्लोबल कंपनीज के बारे में देखोगे, यानी कि एसेंचर के बारे में अगर आप देखोगे तो एसेंचर के अंदर भी ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। यानी कि ग्लोबली जो यूएस बेस्ड कंपनी, जो यूएस के अंदर कंपनी काम करती है, अमेरिका के अंदर जो भी कंपनी दोस्तों सिचुएटेड निकल के आई है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर अगर आपको फॉल नजर आया तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें आईटी सेक्टर के अंदर भी आपको फॉल नजर आएगा। और अगर आईटी सेक्टर के अंदर निफ्टी आईटी के अंदर फॉल आया तो हमें उन इंडेक्स के अंदर जितने भी कंपनीज प्रेजेंट है, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल टेक, उन कंपनीज के अंदर भी हमें नेगेटिव इंपैक्ट नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इन्फोसिस के अंदर आप निवेश करना चाहते हो तो आप लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको आने वाले सालों में हमें रिकवरी नजर आएगी और आने वाले सालों में एक मल्टीबैग रिटर्न्स आपको निकल के आ जाएगा। यहाँ अगर आप इन्फोसिस का पिछले एक सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% की गिरावट के अंदर ही हमें इन्फोसिस करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप दोस्तों इनका अगर आप हाई देखोगे, यानी कि कंपनी ने जो अपना रजिस्ट्रेशन लेवल जो कंपनी फेस करती है, 2 बार कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन लेवल फेस किया है। तो रजिस्ट्रेशन लेवल क्या है? 1630 रुपये का रजिस्टेंस लेवल हमें लगातार दोस्तों इन्फोसिस ने 2 बार अपना फेस किया था। एक बार कंपनी इससे ऊपर जाकर दोस्तों क्लोजिंग करे और बाद में दोस्तों जो रैली आपको नजर आएगी, अनलिमिटेड दोस्तों आपको रैली निकल के आ सकती है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों इन्फोसिस में कोई हमें ज़्यादा अपडेट्स निकल के नहीं आ रहा। हम लोग कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए, आपके अंदर दोस्तों पेशेंस इंक्रीज करने के लिए हम लोग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे। पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और कॉन्फिडेंस के साथ साथ पेशेंस रखिए, आप इन्फोसिस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर पाएंगे। सिर्फ बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि बोनस के चलते बाइंग किया है, स्प्लिट के चलते बाइंग किया है, डिविडेंड के चलते बाइंग किया है, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होगा। जब तक अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में नहीं देखोगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप नहीं होने वाला। और एक नेगेटिव खबर है जो कि जो भी लोग यहाँ जॉब देख रहे, सर्च कर रहे आईटी के अंदर, उन लोगों के लिए एक नेगेटिविटी खबर निकल के आई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आप दोनों रेशियो देखोगे, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे 29% है। तो बहुत ही शानदार तरीके से दोनों रेशियो हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 के अंदर 7,846 करोड़, फिर 7,864, 8,902 करोड़, 9,367 करोड़, लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें जंप निकल के आई है। अगर आप इनके सेल्स के अंदर भी देखोगे 32,000, 34,000, 36,000, 38,000, तो इनके सेल्स के अंदर भी जंप है। अगर सेल्स के अंदर जंप आएगी तो आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप देखने को मिलेगी। और इनके अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर अगर आपको जंप नजर आएगी तो इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें दोस्तों जंप निकल के आ सकती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 5,360 करोड़, 6,026 करोड़ और 6,590 करोड़, तो यहाँ भी आपको शानदार तरीके से प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप निकल के आई है। अर्निंग पर शेयर देखोगे, पहले 13, 13.5 था, बाद में हमें 13 अप्रोक्सीमेट निकल के आया, यहाँ स्लाइटली फॉल आया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे 14, फिर हमें करंट बेसिस की पर 16 के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें शानदार तरीके से जंप निकल के आ रही है। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में। तो कंपनी के पास अगर आप रिजर्व देखोगे दिसंबर 2022 में 72,206 करोड़, यानी कि 72,000 करोड़ का रिजर्व्स हमें इन्फोसिस के पास नजर आ रहा है। तो जो भी आपको दोस्तों इन्फोसिस बोनस देती है, स्प्लिट देती है, डिविडेंड देती है, वो रिजर्व्स के ही अंदर से आपको दोस्तों हर एक चीज़ देखने को मिल जाती है। मैंने जब भी दोस्तों आपके साथ बोनस या स्प्लिट रिगार्डिंग, जब भी आपके साथ विप्रो और इन्फोसिस रिगार्डिंग मैं आपके साथ वीडियोस क्रिएट करता हूँ, हर एक इन डिटेल के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। बोरिंग्स अगर आप देखोगे 7,700 करोड़ की बोरिंग से, और रिजर्व्स अगर आप देखोगे 72,000 करोड़ के रिजर्व से, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन्फोसिस जो ऑलमोस्ट हमें डिफरेंट कैटेगरी से भी एक कंपनी बिलोंग करती है।
और अगर आप दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो 100% यहाँ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप इनके प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो हमें प्रमोटर्स ने 2% से होल्डिंग अपने इंक्रीज किया, पहले 13% थी, अभी 15% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एफआईज अगर आप देखोगे, एफआईज पहले इस कंपनी के अंदर 31% के आसपास थे, बाद में इंक्रीज करके 36.20 और करंटली 36.29% होल्ड कर रहे हैं। यानी कि एफआईज लगातार हमें इन्फोसिस के अंदर बाइंग कर रहे हैं। अगर आप डीआईएस देखोगे तो डीआईएस का पहले ऑलमोस्ट 19% की होल्ड कर रही थी, करंटली अगर आप देखोगे 32.13 और करंटली देखोगे 32.50। तो डीआईएस ने भी इस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग किया है। गवर्नमेंट पहले इन्फोसिस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे तो उन्होंने बाइंग किया 0.18% और उससे इंक्रीज करके 0.19% किया है। और जितना भी स्टेक बेचा है पब्लिक ने बेचा है। देखिएगा, बहुत बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब भी कंपनीज के अंदर गिरावट होती है रिटेल इन्वेस्टर बेचकर निकल जाते हैं, सेल करके निकल जाते हैं। लेकिन जब भी किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट होती है और वो कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आपको दोस्तों उस कंपनी के अंदर सेल नहीं करना, आपको बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना है। जो भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री आपको गिरावट की है अंदर दोस्तों करना है। बहुत ज़्यादा लोग अलग गलत फैमिली से पाल लेते हैं कि जब भी तेजी थे तेजी के पीछे भागते नहीं, जब भी गिरावट होती है गिरावट के पीछे दोस्तों आपको भागना होता है। गिरावट के ही अंदर किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करना होता है, जिसके मुताबिक कंपनी के जो पैटर्न्स है, जो चार्ट पैटर्न्स बोल सकते हो, पैरामीटर्स बोलते हो, बहुत ही शानदार तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग है। ग्लोबली अगर गिरावट होती है तो आपको इन्फोसिस, विप्रो या फिर आईटी सेक्टर के अंदर गिरावट नजर आएगी। ओवरऑल कोई कंपनी के अंदर नेगेटिविटी पॉइंट नहीं है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 से एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1:5 रेशियो के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे, अगर 10 होंगे तो 10 के बदले 50 मिलेंगे, अगर 100 होंगे तो 100 के बदले 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप इसकी एक्स डेट देखोगे 15 फेब इसकी एक्स डेट हुई, तो 14 फेब अगर आप इससे पहले बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बेसिकली कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, अगर आप आज इस कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की रैली हमें आज के दिन कंपनी के अंदर नजर आई है और 406 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रही है। बहुत बार इस कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर किया, 2017 में मार्केट के अंदर आई, जब से आई है तब से 822% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। 425 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, छोटी कंपनी लेकिन कंसिस्टेंटली पैरामीटर्स के अंदर जंप है। और हम लोग बात करें श्रीजी ट्रांसलॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में, तो श्रीजी ट्रांसलॉजिस्टिक लिमिटेड की अगर बात कीजिए, कंपनी के नाम में ही कंपनी का काम है कि अगर आप इस कंपनी का अगर आप देखोगे कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, लॉजिस्टिक सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है और पैरामीटर वाइज भी डिसेंट तरीके से पैरामीटर्स है। तो अगर आप उस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे केपीआईटी के बारे में। केपीआईटी की अगर बात कीजिए, बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी की तरफ से Q3 का रिजल्ट कंपनी ने कभी भी दोस्तों डिक्लेयर कर चुकी है और किस तरह से कंपनी ने डिक्लेयर किया, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट हमें केपीआईटी की तरफ से डिलीवर हो चुका है। तो अगर आप ये अर्निंग्स के अंदर देखोगे तो ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना एक्सपेक्टेड था, 3.42, कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.68, यानी कि 7.5% का जंप हमें यहाँ निकल के आया। रेवेन्यूज के अंदर अगर आप एक्सपेक्टेड देखोगे 879 करोड़ और कितना कंपनी ने आया 917 करोड़, तो यहाँ भी आपको 4.5% की जंप हमें निकल के आई है, यानी कि कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमें अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे पिछले 5 दिनों का, तो 9 से 10% की रैली हमें निकल के आई है। तो जब भी आपको केपीआईटी के अंदर गिरावट नजर आए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, आप इसके अंदर बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप 100% कंटिन्यू करना। आईटी सेक्टर के आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से और हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद हो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।